डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है और जिससे उसी में ये तय ग़ालिबन हुआ है। मरी के वाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन ये कि ये मेरा ख्याल है कि देखें, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब, मुझे नहीं इल्म के वो पार्टी में हैं भी, लेकिन जो उनके कदावर रहनुमा हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई। और मुस्लिम लीग काफ ने भी कहा कि हमें भी नहीं पता। अच्छा, तो मतलब मुझे नहीं इल्म के ये कैसे होगा और मतलब पार्लियामेंट में जाएगी, इश्यूज कुछ बिल्कुल अलग हैं। इस वक्त जो वाहिद चीज़ आपको चाहिए वो स्टेबिलिटी और आपकी जो सिक्योरिटी का ये ख़राब ना हो जाए। और सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है, ये फिर पेट्रोल बढ़ गया, ये वो, अभी कीमतें आनी हैं, अभी देखें ना, ज़रा सी कोई उस तरफ ध्यान हो, यानी आपने प्राइवेटाइज करना है, एलीट कैप्चर हुआ है मुल्क में, बहुत इश्यूज हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान हाल हैं तो वो उनका तो वो कहीं है ही नहीं, किसी खाते में नहीं आ रहे। तो ये तो बहुत ही गैर संजीदा सी बात होगी अगर ये सोच आई भी है। तो वही मैंने कहा ना कि इससे मेरे ख्याल है रुजू करेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर उनको ये भी एहसास हो रहा है कि भाई अदालतों का फैसला तो आप ये थोड़ी कि अदालतों का फैसला चलेगा या पाकिस्तान। ये तो मैंने कहीं दुनिया में नहीं सुनी बात ये कि या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या पाकिस्तान। अल्लाह ताला खैरियत से रखे, अदालतें भी चलें और हमारा जो है वो मुल्क भी खैरियत से रहे। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, बल्कि चलता ही कानून के ऊपर, आइन के ऊपर है मुल्क। अदल और इंसाफ भी तो चलता है, मुल्क उसी पे तो खड़े होते हैं। अच्छा, जो मैं साथ कह रहा था ना कि एक बहुत बड़ा वाक़या, एक तो ये कि वहां पर नहीं पता चला, नेतन्याहू ने एक इंतहाई भोंडी किस्म की दोबारा वो फंस गया है कि मैं कहाँ पे, मतलब अब क्या करूं भाई। मोहम्मद दैफ को यूएस में जाना है उसने, और वो वहाँ पे शायद उसने खिताब भी करना है वहाँ पे। उससे पहले वो वहाँ पे जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, तो उसमें वो ईवान के अंदर जाता है नहीं जाता। उधर ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि मुझे ट्रंप आ गया तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रंप के साथ काम करने में। वो भी थ्रो अंडर द बस हुआ है वो ज़ेलेंस्की। दुनिया कहीं और इस वक्त इश्यूज़ में। जो मैं पड़ोस की बात कह रहा था वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, हमारा बहुत करीबी दोस्त, पड़ोसी भी, दोस्त भी हमारा, आप समझें कि बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत मुल्क नेपाल। अच्छा, नेपाल में जनाब वहाँ पर वज़ीर आज़म जो हैं वो फारिग हो गए और वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फारिग हुए। और वो जो हैं वो पुष्पा कमाल दहल या उसका प्रचंदा, अच्छा, ये फारिग हो गए हैं। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये फारिग हुए हैं तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। और वहां पर जो है वो दोबारा केपी शर्मा ओली आ गए। अच्छा, अब और उनके साथ जो है वो जाहिर है कि कोलिजन गवर्नमेंट है, तो उनमें वो द्योबा जो है वो भी पहले वजीर आजम रहे हैं। वो 5 दफ़ा वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो 6 साल रहे हैं कुल इक़्तिदार में। मुंतखब 5 दफ़ा हुए हैं। ये मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी पॉलिटिकल क्या सिचुएशन वहाँ पर रही होगी। वो मुंतखब 5 दफ़ा हुए हैं, लेकिन इक़्तिदार में 6 साल रहे हैं टोटल। अच्छा, ये जो जिनकी गवर्नमेंट गई है, ये जो हैं, जो पुष्पा कमाल दहल हैं, ये 6 साल तकरीबन। और इससे पहले जो केपी शर्मा ओली जो हैं वो 2 टर्म्स में, वो फिर आ गए तीसरी टर्म में, यानी अब उनकी 3rd टर्म स्टार्ट हो गई। लेकिन ये बहुत एक इशू इसलिए है कि ये प्रो चाइना है, मतलब इनका इमेज ही ये है कि ये प्रो चाइना है। और ये जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं नेपाल को। और ये जो है ये माओइस्ट और मतलब ये तीनों शख्सियात वैसे जो हैं, 2 का तो अलायंस हुआ है ना आपस में, ये तीनों साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो असेंबली के अंदर चेंज आए, तो केपी शर्मा ओली जो कि चंद साल पहले चले गए थे वो दोबारा आ गए। ये प्रो चाइना है। और सबसे बड़ा जो अंदेशा है वो, अच्छा, ये बहुत सारी जो जगह हैं इंडिया में उसके ऊपर ये क्लेम भी करते हैं कि नेपाल का हिस्सा है। यानी इनका वही नुक्ता नज़र है बॉर्डर्स के बारे में जो कि चाइना का है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो बरतानवी साम्राज्य यहाँ से छोड़ के चला गया, ही तो नहीं हमारा हिस्सा है, ये हमारे इलाके हैं। ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और बेल्ट एंड रोड का ना सिर्फ हिस्सा बनाना चाहते हैं, बल्कि ये उस बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो आगे जाके सीपैक से कनेक्ट होती है। इनकी गवर्नमेंट आ गई नेपाल में। सार्क का मुल्क इंतहाई खूबसूरत मुल्क और इंतहाई प्यारे लोग।
और हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात उनसे। लेकिन और हमने वहाँ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान की तरफ से वो जो भी हुकूमत, पाकिस्तान ने कभी उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया। जो भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तान उसको हमेशा चाहता है कि उसके ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन इंडिया के लिए ये नेपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ प्रो चाइना, प्रो इंडिया, प्रो चाइना, प्रो इंडिया का ही फड्डा पड़ा, रौला पड़ा हुआ। अब जनाब वहाँ पर KP शर्मा ओली आ गए और ये जो हैं ये एक ऐसे मरहले पे तब्दीली हुई है जो कि मेरा ख्याल है जिसके लिए शायद इंडिया तैयार इसलिए नहीं था कि मालदीव, बांग्लादेश, उधर मणिपुर के मामला, बाकी जो उधर म्यांमार, आगे पीछे दाएं बाएं, और नेपाल की गवर्नमेंट का तो बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस ये इसके तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट भी किया, वो गिर गई गवर्नमेंट और बड़ी बुरी तरह गिरी। और वो दो, यानी अब आप सोचें ना कि दो साबिक वज़राए आज़म ने इत्तेहाद कर लिया और एक बड़ी कोलिशन बना के वो आ गए। और एक मुद्दत, मतलब ये जो बाकी मुद्दत है उसमें एक अरसा वो रहेंगे, दूसरा अरसा वो रहेंगे, देबो आएंगे, तो वो उन्होंने अलायंस बना लिया, ये गवर्नमेंट गिर गई। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इस पे बात हो रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन एक ट्रिकी काम था कि क्या ये गिरती है ये गवर्नमेंट या नहीं गिरती, तो वो गिर गई और आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया KP शर्मा ओली ने। अच्छा, ये जो है तो इस मरहले पे ये एक बहुत बड़ा जो है, और चाइना में जाहिर है कि वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और वो अपना लिंक करते हैं माओ के, चेयरमैन माओ के साथ और सब, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक मामला भी है कि वो कह चुके हैं कि भाई ये इलाके हमारे हैं, ठीक है, ये एक तो क्लेम कर चुके हैं बहुत से इंडिया के इलाकों, और तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। उसके साथ ही जो है वो ये अब आप देखें कि आज जो है ये जो मैंने आपसे बात की ना, नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेतन्याहू कहता है कि वो 100-150 जो है मार दिए। मोहम्मद दैफ का मुझे मतलब खुद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बात की है कि मुझे नहीं पता कि वो निशाना बनाया, लेकिन ये कि बहरहाल ये एक मुश्किल काम है और फतह जो है वो हम उसके रास्ते बड़े दुश्वार होंगे और ये होंगे और वो होंगे और वो कत्लेआम जारी है। अच्छा, अब इसको हूथीज़ ने फिर जो वहाँ पे जो बंदरगाह है उनकी, फिर हूथीज़ ने वहाँ पे निशाना बनाए। मैंने कहा ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं रह सकती। जो बरतानिया के सेक्रेटरी है ना, फॉरेन सेक्रेटरी, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने, बड़ा आते ही देखें, सबसे पहले तो ये कि पहला दौरा ही उन्होंने यहाँ का किया। उन्होंने, हालांकि बहुत दुनिया में इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को कि मतलब है कि ब्रिटेन, मतलब वो UK की जो चैरिटीज़ हैं और उनकी जो एड है और बाकी जो उनके मामला, लेबर पार्टी ने वैसे ऐलान भी किया होता कि हम पैलेस्टाइन को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे, लेकिन कब करेंगे ये उन्होंने नहीं कहा था। और जाहिर है कि करेंगे क्योंकि अब तो एग्रीमेंट पे जा रहे हैं ना आगे, तो उन्होंने कहा सीज फायर और ये 2 स्टेट सोल्यूशन, वो बात उन्होंने फिर इंडोर्स किया कि ब्रिटेन ने। पहले डेविड कैमरॉन थे, वो भी बड़े ज़बरदस्त चांस रखते थे, लेकिन अब ये है कि अब ये एक ऐसी जगह करेगा। लेकिन इसमें और एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, और ये हो गया कि अगले हफ्ते चाइना ने हमास और फतह और बाकी ग्रुप्स की क़यादत को और सीनियर रहनुमाओं को चाइना बुला लिया दोबारा। इससे पहले जब वो गए थे, यानी फ़लस्तीनी मुख्तलिफ ग्रुप्स के सीनियर रहनुमाओं को चाइना ने बुला लिया अपना, यानी दावत दे दी कि हमारे पास आ जाइए। चाइना मशरिक़ वस्ता में और मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में वो जो वैक्यूम जो कि, अच्छा अमेरिका भी नहीं चाहता कि वैक्यूम, लेकिन वो हो रहा है, वो खुद ब खुद हालात ऐसे हैं, तो अमेरिका को भी ये सीज फायर ये एग्रीमेंट अगर नहीं करवाते ना बाइडेन इंतजामिया, वैसे ही वो फारेगा। उस वक्त तक जो कुछ होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। इनके लोगों ने बड़ा अच्छी डिप्लोमेसी की है। मॉस ह्यूस्टन ने पूरी कोशिश की कि वो लेबनान के साथ, मतलब जो कर रहे हैं लोग, काम पूरा कर रहे हैं अपना। ये हम सोचें विलियम वंस ये एक चीफ लगा हुआ है कि किसी तरह से ये सीज फायर हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन नेतन्याहू। अच्छा, अब इशू ये है कि वो चाइना, अब इसको वैक्यूम, तो चाइना ने जनाब, और मैंने ये बात पहले की थी कि चाइना और रशिया के, इनके दोनों के ताल्लुकात हैं इसराइल से, ये दोनों तस्लीम करते हैं इसराइल को, इनके सफारत खाने हैं, लेकिन इन्होंने एक पोजीशनिंग ले ली कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। एक पोजीशनिंग ले ली ना, दो मुल्कों ने पोजीशन ली, एक बिल्कुल स्टेट पोजीशन, यानी P5 ममालिक में से कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, करारदादें, सारा कुछ। यहां तक हुआ कि उन्होंने कहा कि आप ये हूथीज़ को रोकें, उन्होंने कहा, चाइना ने कहा कि इशू नहीं, रशिया को रोकें। मतलब वो हूथीज़ जो है वो
लेकिन शिपिंग इसको हमने काबू करना है क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया की ट्रेड इफेक्ट हो रही है। लेकिन वो इशू ये गजा का ख़त्म हो इशू और ये जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, अब मसला ये कि चाइना अब इसमें दरमियान में है। ये देखें एक इतना तारीखी ये जो हालात हैं ना इस वक्त पूरे दुनिया के, इन हालात में अगर वो चाइना ने वो इनिशिएटिव ना लिया होता कि ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवाई होती, जिसके बाद टर्की और सऊदी अरेबिया, अच्छा आज आज़रबाईजान की एम्बेसी बाकायदा तेहरान में ऑपरेट, खूबसूरत ये आपस में मामलात, टर्की इजिप्ट, उसके बाद जनाब टर्की सीरिया, ठीक है ना, मतलब ये सारे जो ममालिक हैं इनके आपस के वो एक ताल्लुकात इनके ठीक होने शुरू हो गए, जो कि अरब स्प्रिंग, सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग भी तो एक प्रोजेक्ट था ना जी। उनका कि भाई जमहूरियतें लाओ, तो जहां वो जमहूरियतें लाने के चक्कर में तो सत्यानाश हुआ है ना वहाँ उन मुल्कों का, बड़ा गर्क हुआ है। आपको पता है इस्लामी मुल्कों की सबसे बड़ी फौज कौन सी थी 1981 तक? सबसे पावरफुल फौज इराक की। अब तसव्वुर करें इराक की जो आर्मी थी, लेकिन फिर ये कि 8 साल जंग और ये और आखिर में जो कुछ हाल हुआ, तो अल्लाह ताला बचाए इस किस्म के हालात से। लेकिन ये है कि जो हमें ये देखना है कि हम इस वक्त ये मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार ना हो। नवाज शरीफ साहब रब्ता करें, ख़ुद नहीं करना चाहते तो उनकी जो सियासी जो उनकी क़यादत है नंबर 2 पे या बाकी लेवल पे वो रब्ते करें, तहरीक इंसाफ के साथ बैठें। एयाज सादिक साहब बेहतरीन आदमी है, सादर उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है, पुरानी जो पहले जो मुज़ाकरात में वो बैठें, असद कैसर साहब हैं, रऊफ हसन है, जो भी इधर से पीटीआई के लोग सारे बैठे हैं, आपस में बैठ के मसले का हल निकालें। सिराजुल हक साहब का बयान भी है, उनको वो भी बैठ जाए, बाकी सारे सियासी क़यादत बैठे और इससे इस मामले से, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनको बिठाएं साथ, जो मतलब वो कहते पंचायत दे दें इनके हाथ में, शायद खान अब्बासी साहब के ठीक है ना, मतलब देखिए ना, मतलब मुल्क है, सबका मुल्क है ना, अभी ये तो कोई बात ना हुई, तो ये करके इसको, और आइन और कानून की अगर हम नहीं करेंगे, ये तो बात ही गलत है, ये इसका तो तस्वुर ही करना गलत है कि या अदालतों का फैसला चलेगा या पाकिस्तान का। अल्लाह खुदा का वास्ता, यानी क्या बात है कि मुल्क चलते ही अदालतों के फैसलों पे हैं और आइन और कानून के ऊपर तो मुल्क चलते हैं, लेकिन वो आइन और कानून एक तरमीम दूसरी तरमीम, जो मैं बात करता हूँ वो करता हूँ कि कचूमा निकल गया ना, वो आइन खामोश हो गया, फिर आइन में तरमीम कर लो, फिर वो आया लो। तो बात ये सारी कि ये अच्छा, और जो भी कर लो आखिर में इंटरप्रिटेशन तो अदालतें करनी है। जिस जो आइन यहाँ फंस जाए जाके कि इलेक्शन का फैसला कैसे होगा, 90 दिन में होगा, देखिए ना वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा फाइज साहब के कहने पे हुआ, तो मसला ये है कि ये आइन खामोश हो जाता है, ठीक है ना। शेल है, शुड है, वुड है, कुड है, मतलब इसके ऊपर अजीब लिखा हुआ है उसमें, भाई क्या लफ्ज़ हैं यार, क्या बनाया, हमारी क्या गलती है उसमें, मतलब शेल है या विल है या शुड है या वुड है, हमें क्या भाई, लोग फंसे हुए हैं, पूरा मुल्क फंसा हुआ है इसमें, तो वो मतलब है कि इश्यूज देखे ना लोगों के क्या हैं इस वक्त, रोटी और बिल और जो सोशल अनरेस्ट, रोज खबर आती है जो किसी बच्चे अपने ख़ानदान को ज़िबा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो सोशल अनरेस्ट तो और है, क्राइम तो और यूथ में और बाकी लोगों में, बेरोजगारों में बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से उस तरफ तवज्जो दें, ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, नेपाल, अमेरिकन इलेक्शंस, ये जो गजा के अंदर एक पूरी दुनिया यहाँ से जन्म लेगी ना, यूक्रेन की कहीं कभी तो होगा ना सीज फायर, और मेरे ख्याल से इससे पहले ही हो जाए तो बेहतर है, ट्रम्प के आने से पहले ही इलेक्शन जो भी रिजल्ट आता है वहाँ से। लेकिन ये है कि वो सीज फायर और ये जंगबंदी और 2 स्टेट की तरफ बढ़े, वरना ये मामलात खराब होके सबके हाथ से निकल जाएंगे। और ये आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आ गया नेपाल के अंदर, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त इंडिया कैसे उस पर रिएक्ट करेगा या किस तरह से उनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे, लेकिन ये बड़े इवेंट्स हैं जो हमारे उस पड़ोस में जन्म ले रहे हैं और बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।